कहते हैं नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदलो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका स्टडी भी अच्छा चल रहा होगा। तो दोस्तों, अगर आपका भी हैंड राइटिंग खराब है तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो में हम हैंड राइटिंग सुधारने के कुछ टिप्स एंड ट्रिक देने वाले हैं, जिससे जिससे मतलब आप अपने हैंड राइटिंग में थोड़ा बहुत सुधार ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करेंगे। देखिए, अगर आपका भी राइटिंग ऐसे होता है तो आप आफ्टर एंड बिफोर पहले और आपका राइटिंग ऐसे होने लगेगा। कुछ टिप्स को आप फॉलो करिए। चलिए आगे बढ़ेंगे इसमें। देखिए यहाँ पर ये बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक इस वीडियो में देने वाले हैं, जिससे आपका हैंड राइटिंग मतलब काफ़ी सुंदर दिखने लगे। कुछ बातों को आप बस फॉलो कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए, पहला टिप्स है हमारा हैंड राइटिंग सुधारने कुछ टिप्स है इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहला टिप्स है हमारा, देखिए, अपने आप पर विश्वास रखें कि हम राइटिंग को सुधार सकते हैं। यानी सबसे पहले अपने आप को विश्वास रखना है कि आप अपने राइटिंग को सुधार सकते हैं। जब तक आप अपने अंदर विश्वास नहीं रखेंगे तब तक आप राइटिंग को नहीं सुधार पाएंगे। आपको यह ठान लेना है कि हमें अब राइटिंग अपना सुधारना है तो सुधारना है तो सुधारना है। चलिए दूसरी बात की बात करें। दूसरा है नियमित ढंग से रोजाना 2 से 3 पेज। नियमित ढंग से रोजाना 2 से 3 पेज आपको लिखने का प्रयास करना है। यदि आपको राइटिंग सुधारना है तो डेली आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। तो आपको कम से कम डेली 2 से 3 पेज आपको लिखने का प्रयास करना है डेली। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला टिप्स है हमारा, देखिए, कलम पर ज़्यादा दबाव देके ना लिखें। यदि राइटिंग को आपको सुधारना है तो देखिए कुछ टिप्स हैं तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। जब आप राइटिंग को लिखते हैं तो ऐसा न लिखे कि एक ओर लिखे तो दूसरी ओर मतलब उग जाए पूरा, एक पेज पर लिखे तो 10 पेज पर उग जाए, ऐसा नहीं। आपको कलम पर ज़्यादा दबाव नहीं देना है, यानी कलम को हल्के हाथों से पकड़कर लिखने का प्रयास करना है, ताकि जिससे राइटिंग क्या हो, सुंदर हो। अगला देखिए, कलम को सही तरीके से पकड़कर लिखने का प्रयास करें। देखिए, कलम का पकड़ने का तरीका सबका अपना अलग अलग होता है। उसमें भी जो भी तरीका आपको बेस्ट लगे, यानी बढ़िया ढंग से पकड़िए। ऐसा पकड़िए कि कलम पर ज़्यादा दबाव भी ना पड़े और कलम पर मतलब प्रेशर, हाथ पर प्रेशर भी ना पड़े, ज़्यादा उंगली दाब एकदम नहीं लिखना, हल्के हाथों से पकड़ना है, ताकि मतलब कलम पर भी दबाव ना पड़े और पेज पर भी दबाव ना पड़े। उसको हल्के हल्के हाथों से पकड़कर सही तरीके से आपको लिखने का कोशिश करना है। देखिए अगले टिप्स की ओर बढ़ेंगे। अगला जो हमारा टिप्स है, शुरुआती दौर में धीरे धीरे लिखने का प्रयास करें। देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एकदम फास्ट लिखते हैं बारूद की तरह, यानी उनका राइटिंग मतलब लिखते हैं फास्ट, लेकिन कुछ ऐसे ही बच्चे होते हैं जिनका राइटिंग फास्ट लिखते हैं अच्छा होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका राइटिंग तो खराब होता है लेकिन फास्ट लिखते हैं बड़ी। तो आपको शुरुआती दौर में जो राइटिंग को धीरे धीरे लिखने की कोशिश करना है। शुरुआती दौर में आराम आराम से लिखने का आपको प्रयास करना है, ताकि राइटिंग पहले सुंदर हो जाएगा तो धीरे धीरे स्पीड आप बढ़ा सकते हैं। अगर मान लीजिए हम पहले ही स्पीड बढ़ाते हैं, राइटिंग सुंदर ना रहे तो उससे दिक्कत हो सकता है। और जब आपका राइटिंग सुंदर रहेगा तो धीरे धीरे आप स्पीड बढ़ा के राइटिंग को बढ़िया कर सकते हैं। आगे देखिए, तो आपको धीरे धीरे लिखने का प्रयास करना है। अगला टिप्स है साफ कागज और अच्छे कलम का प्रयोग करें। यानी सबका अपना अपना एक फेवरेट पेन भी होता है, सभी बच्चों का अलग अलग, यानी बहुत सारी कंपनियां हैं, सभी कंपनी अपना कलम बनाती है। कुछ कलमें सस्ती होती है तो कुछ महंगी होती है। तो आपका जो फेवरेट पेन है उससे लिखने का प्रयास करें। और फेवरेट पेन का मतलब, फेवरेट पेन की बात करें तो आपको जेल पेन जो होता है वो सब फेवरेट नहीं करना है, क्योंकि परीक्षा में आपको कहता है कि बॉल पेन का प्रयोग करें, अच्छे काले नीले पेन का प्रयोग करें। तो उसमें आपको अच्छे पेन का, वैसे पेन का प्रयोग करना है जिसका उपयोग आप परीक्षा में कर सकते हैं। यानी जेल कलम इस सब का मतलब, जो कलम ऐसे कलम जिसका यूज परीक्षा में नहीं हो पाता है उनसे लिखने का प्रयास न करें, क्योंकि राइटिंग सुधारना है तो वैसे ही कलम सुधारिए जो जिससे परीक्षा में लिखा जाता हो। अब राइटिंग सुधार लिए मान लीजिए दूसरे कलम से और परीक्षा में लिखना हो दूसरे पेन से, तभी दिक्कत हो सकता है। तो आप शुरुआती दौर में धीरे धीरे लिखें और साफ कागज का प्रयोग करें। और कागज भी कैसा प्रयोग करना है, अच्छे कागज का और अच्छे कलम का भी प्रयोग करना है। और जो भी कलम आपको अच्छा लगता हो उस कलम का प्रयोग करिए और बढ़िया से अपना राइटिंग धीरे धीरे सुधारने का प्रयास करिए। चलिए अगले टिप्स की ओर बढ़ेंगे। अगला टिप्स देखिए हमारा है शब्दों तथा अक्षरों की बनावट। शब्दों तथा अक्षरों की बनावट पर विशेष ध्यान दें। यानी मान लीजिए जो कोई भी आप शब्द लिख रहे हैं उसकी बनावट पर विशेष ध्यान दें। मान लीजिए कुछ भी हमको लिखना है, जैसे बहुत सारे बच्चे झ बनाते हैं तो ऐसे कर देते हैं झ,
तो देखिए ये झ और एक झ ऐसे बनता है, इसमें देखिए छोटी ई पहले बनाइए, उसके बाद ऐसे करिए। तो इन दोनों झ में देखिए अच्छा कौन लग रहा है? ये पहले छोटी ई बना के जब झ बना रहे हैं तो वो क्या है, अच्छा लग रहा है। वैसे ही बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो क को ऐसे बनाते हैं, ऐसे, कुछ बच्चे ऐसे बनाते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे बनाते हैं, इसको यहाँ से निकालते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी करते हैं, ऐसे करते हैं, मतलब अलग अलग स्टाइल कॉप बनाने का होता है। तो आपको जो भी कॉप बनाने मतलब अच्छा लगता हो, कुछ कॉप बच्चे ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे लाते हैं और ऐसे खड़ा कर देते हैं इसको। तो जो भी आपको सुंदर लगे, जो भी अक्षर आपको सुंदर लगे उस स्टाइल में बढ़िया से लिखने करिए। यानी ज़्यादा इसमें मतलब वैसा स्टाइल नहीं बना देना है कि अक्षर मतलब अलग अलग दिखे। जैसे मान लीजिए कोई भी आप मंत्रा लिख रहे हैं तो उसमें ज़्यादा इस मंत्रा को ऊपर नहीं ले जाना है, ज़्यादा नीचे नहीं ले जाना है, मतलब मीडियम साइज में सब एक साइज का होना चाहिए ताकि देखने में अच्छा लगे। अब देखिए इसमें बात करें तो हमेशा सही स्थिति में बैठकर लिखने का प्रयास करें। जैसे परीक्षा में आपका मिलता है बेंच और टेबल एग्जाम देने के लिए, तो बहुत जगहों पर कुर्सी मिलता है, तो आप यह कोशिश करिए कि हमेशा बैठ के लिखने का प्रयास करिए, क्योंकि परीक्षा में आपको बेंच और टेबल ही मिलता है, बेंच, लो बेंच, हाई बेंच मिलता है। अगर आप सो के लिखने का अगर सो के लिखने में अपना राइटिंग बना लिए, सो के लिखते लिखते, तो परीक्षा में आपको बैठ के लिखना है तो हल्का फुल्का असर पड़ सकता है। तो ज़्यादा कोशिश करिए कि आप बैठ के लिखने का प्रयास करिए ताकि आपका प्रैक्टिस बना रहे। तो सही स्थिति में बैठकर लिखने का प्रयास करिए। आप अपने लिए एक कुर्सी टेबल रख सकते हैं, उस पर आप डेली लिखने का प्रयास करिए। देखिए आगे बढ़ेंगे, आगे टिप्स देखिए हमारा है, दो शब्दों के बीच समान दूरी देकर लिखें। यानी जब दो शब्द आपको मतलब गैप, एक लाइन में 4 से 5 वर्ड लिखना है आपको, तो उन सबके बीच आपका समान दूरी होना चाहिए। मान लीजिए आप आधा सेंटीमीटर का गैप रख रहे हैं तो सबके बीच लगभग लगभग उतना ही का होना चाहिए। अब इमेजिन किसी दो शब्द के बीच 1 सेंटीमीटर, किसी का 2 सेंटीमीटर, इतना गैप देंगे तो राइटिंग आपका देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो राइटिंग को अच्छा दिखाना है तो सबसे पहले आपको गैप यानी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर उसको सुधारना पड़ेगा। तो दो शब्दों के बीच की जो आपको गैप है उसको समान रखना है, तभी जाके आपका राइटिंग दिखने में अच्छा लगेगा। अब देखिए लाइन वाले कॉपी पर तथा पेंसिल भी एक पेज लिखने का प्रयास करें। यानी शुरुआती दौर में जब अपना राइटिंग आप सुधार रहे हैं तो उस समय कोशिश करिए कि 2 पेज पेन से लिख रहे हैं तो 1 पेज पेंसिल से भी लिख लें, जिससे क्योंकि पेंसिल से लिखने में राइटिंग जल्दी सुधरता है, तो आप पेंसिल से भी लिखने का प्रयास करें। जब आपका राइटिंग ज़्यादा खराब है तो आप 2 पेज पेन से लिखिए और 1 पेज पेंसिल से लिखने का प्रयास करिए, ताकि राइटिंग आपका जल्द से जल्द सुधर सके। और है इसमें देखिए लाइन वाले कॉपी पर तथा पेंसिल यानी लाइन वाले कॉपी पर आपको लिखना है। अब आपको मतलब अच्छे ढंग वाले जो लाइन आती है, लाइनर कॉपी आती है, उन सब का प्रयोग करना है ताकि राइटिंग आपका क्या रहे, फ्रेश रहे। और जब भी आप मतलब राइटिंग लिख रहे हैं, मान लीजिए कुछ लिखना है आपको, तो जो कुछ भी आप लिख रहे हैं, जैसे राम आम खाता है तो हमने लिखा राम आम खाता है, राम आम खाता है। तो आपको सबसे पहला देखिए इसमें कुछ बातों को इसमें नोट्स करना है आपको कि जो 2 शब्दों के बीच की दूरी है, यानी 2 शब्दों की, मान लीजिए ये शब्द एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो इनके बीच की दूरी आपको पहले समान रखना है। यानी 2 शब्दों के बीच की दूरी आपको कैसे रखना है, समान रखना है। देखिए यहाँ पर टोटल 4 शब्द हैं तो इनके बीच की दूरी को आपको करना है कि समान, एक बराबर होना चाहिए। दूसरी बात कि आप जो भी शब्द लिख रहे हैं उसका टोपी पहना दीजिए। टोपी से और शब्द क्या होता है, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। जब तक सब पर टोपी नहीं रहेगा तब तक वो अच्छा नहीं लगता है, तो टोपी पर आपको विशेष ध्यान देना है। और बात करें तो आप मानिए लाइनर वाले कॉपी पर ऐसे लिखेंगे तो लाइन वाले कॉपी ऐसे रहता है। तो इसमें देखिए अगर आप नीचे जहाँ तक ला रहे हैं तो मान लीजिए ये वाला यहाँ तक है, सब नीचे आना चाहिए, ठीक, मतलब सब में लाइनर बराबर होना चाहिए। अगर मान लीजिए हाफ में ला रहे हैं तो सब हाफ में आना चाहिए। और यह कोशिश करना है, मान लीजिए एक लाइन यहाँ खत्म हो गया, अगला जो शब्द लिख रहे हैं उसको कोशिश करना है कि मतलब इसके नीचे नहीं, मतलब हल्का इधर खींच के लिखिए ताकि जो बीच वाला जगह है इससे क्या रहे, मतलब अटैच रहे, मतलब अच्छा लगे दिखने में। ज़्यादा मान लीजिए लाइन से छोड़ देंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। मान लीजिए भाई एक शब्द के नीचे दूसरा लिख दिए तो ऐसे भी राइटिंग अच्छा नहीं लगता है। तो मान लीजिए ऐसे लंबा लंबा हम छोड़ देंगे तो जगह छोड़ेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको 2 शब्दों के बीच नीचे वाले शब्द को मतलब हल्का अंदर की ओर और हल्का इधर की ओर लिख दें ताकि यह जगह क्या रहे, भरा भरा रहे और आपका पेज भरा भरा दिखे और साफ साफ दिखे।
तो उम्मीद करते हैं वीडियो से आप कुछ ना कुछ मतलब टिप्स एंड ट्रिक मिला होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करके अपने दोस्त के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि दोस्त भी आपका राइटिंग सुधारने में कुछ सहूलियत ला सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।